are going to start with chapter number 9, love of a game. यानी कुछ लोग जो है गेम्स को बहुत ही पसंद करते हैं। उसकी छोटी सी स्टोरी है, उसको रीड करेंगे। The game of polo is thought to have originated in China and Persia around 2000 years ago. तो पोलो का खेल जो कि माना जाता है कि 2000 साल पहले चाइना और पर्सिया से उत्पन्न हुआ था। मुमताज वॉच joyfully through clouds of dust the players raised. तो मुमताज जो थी वो बहुत ही खुशी के साथ देख रही थी बादलों की धूल के बीच में जो प्लेयर्स जो थे वो किस तरह से खेल रहे थे। She had managed to sneak away from her tutor's supervision again to watch a game of चौगान। तो वो क्या कर रही थी, एक चौगान में पीछे दूर खड़े होकर उन प्लेयर्स के गेम देख रही थी। After Akbar was raising his long mallet, the ball caught air and flew between the goal posts. सम्राट अकबर जो थे वो अपनी लंबी मेहनत के साथ वो गेट पर मार रहे थे और जो बॉल जो थी वो लड़ रही थी और उसके बाद हवा में उड़ गई। गोल पोस्ट के बीच से हवा को पार करते हुए वो वहां से निकल गई। A cheer arose from the spectators nearly drawing out the call for evening prayer. उसके बाद शाम होने लगी धीरे धीरे और खेल के समाप्त होने का समय शुरू हुआ। The dome of the mosque was dissolving quickly in the dusky distance and the emperor hurried to finish the game. A sharp change of direction and he was taking in again. But this time there was no threat of marathon ball. तो जैसे जैसे शाम होती चली गई उन्हें धीरे धीरे बॉल दिखाई देनी बंद हो जाती थी। He could no longer see the fading light और fading light में वो उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देख सकते थे। He had missed वो गायब हो जाती थी। Akbar cursed loudly. Sunset sometimes decided the fate of the game. और कभी कभी क्या हो जाता था, जो सूर्यास्त होता था उससे उनका खेल जो है वो खत्म हो जाता था और सम्राट अकबर जो थे वो दुखी हो जाते थे। He hated to stop, but there was no point continuing for it was too dark to see the tiny wall. तो उन्हें पसंद नहीं था कि जब उनका खेल रुक जाता था और उनके पास और कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था कि वो इस गेम को कंटिन्यू करने आगे, क्योंकि बहुत ही अंधेरा हो जाता था और जो बॉल थी वो दिखाई नहीं देती थी। मुमताज could understand the empress anger. तो मुमताज जो थी वो समझ सकती थी कि सम्राट अकबर जो थे वो क्यों गुस्सा होते थे। She was sure she loved the game as much as the did. वो समझ गई थी कि सम्राट अकबर जो है वो गेम से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मुमताज करती थी। The only difference was that he was able to play and she was not. लेकिन डिफरेंस केवल इतना था कि वो गेम्स खेल सकते थे और वो मुमताज जो थी वो नहीं खेल सकती थी। In fact, she had to get home very quickly or she would be in deep trouble. और अब उन्हें घर जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि अंधेरा हो गया, वरना उन्हें परेशानी हो जाएगी। She also had to make sure that no one noticed her as she hurried back. But the gardener, an old man who had been with her family even before she was born, had seen her. वो ये भी चाहती थी कि उसको वहाँ चौगान में कोई भी नोटिस न करे कि वो चौगान में छुप कर उनका खेल देखती थी, लेकिन जो उनका वहाँ का माली था बहुत ही बुरा था। वो तब से उनकी फैमिली में था जब से वो पैदा हुई थी, तो वो उनको देखता था। उसने मुमताज को देख लिया था चौगान में चुपके से खेल देखते हुए। He was shaking his head in reproof.
तो वो कहता था कि मुझे तो प्रूफ करने से नहीं रोक सकती हो। वेयर हैव यू बीन, दिस इज द सेकेंड टाइम यू हैव गॉन अवे ऑन योर ओन। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये दूसरी बार है जब तुम घर से बाहर ऐसे अकेले दूर आई हो। इट इज़ नॉट माई ड्यूटी टू कीप सच थिंग्स सीक्रेट। तो ये मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं इसे सीक्रेट रखूँ। ओ प्लीज प्लीज यू, अब वो रिक्वेस्ट करती है मुमताज कि प्लीज किसी को मत बताना। आई वॉज जस्ट अ गेट ऑफ चौगान, दैट्स ऑल। मैं बस यहाँ पर चौगान में गेम के लिए आई थी और किसी की भी नहीं। इफ दैट इज ऑल, व्हाई मस्ट यू स्नेक ऑफ? आई एम श्योर योर फादर विल गिव यू परमिशन। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर को बताना चाहिए और मेरे हिसाब से वो तुम्हें ज़रूर इसकी परमिशन दे देंगे। आई आस्क्ड हिम फॉर परमिशन, आई प्रॉमिस। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए परमिशन दे देंगे। मुमताज़ न्यू दैट द गार्डनर वॉज राइट। मुमताज़ जानती थी कि जो माली था वो सही कह रहा था। हर फादर वॉज अ ब्रॉड माइंडेड मैन। इसके जो फादर जो थे वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड मैन थे। ही हैड मेड एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स फॉर हर एजुकेशन एट होम and many girls were not as lucky as she was। तो उसके जो फादर जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे थे उनकी एजुकेशन के लिए घर पर ही, और बहुत सारी गर्ल्स जो थी वो इतनी लकी नहीं थी जितना कि मुमताज़ थी। शी वेटेड until she saw him return home। उसके बाद वो अपने घर जाने तक वेट करने लगी। She plucked up enough courage to approach him। He beckoned to her smiling and Mumtaz seized her chance। उसके बाद मुमताज़ को फिर चांस मिला। फादर कैन आई प्लीज गो टू वॉच चौगान पेंट्स एंड कैन आई लर्न टू प्ले इट माई सेल्फ प्लीज। उसके फादर जो हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ चौगान में मैच खेले चलोगी और क्या तुम भी मेरे साथ ये खेल खेलना चाहोगी, प्लीज प्ले वॉट। Her father exclaimed, surprised as much by her request as her directness। चौगान is for men, मुमताज़। उसके बाद उसके फादर जो है उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी चौगान में और वहाँ मेरे साथ मैच खेलोगी। और वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है अपने फादर की इस रिक्वेस्ट को देखकर कि उन्होंने डायरेक्ट खुद ही अपने आप से उसको गेम्स के लिए ऑफर किया था। तो वो अपने फादर की ये चीज़ देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि चौगान जो है वो मेंस के लिए है। मुमताज़ ने बोला कि वो आदमियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। इट हैज़ अस प्रेड फॉर वॉर। तो जो चौगान है वो मदद करता है, प्रेड करता है वहाँ पे मेंस को युद्ध के लिए। विट विल यू डू लर्निंग इट। तो मैं वहाँ पर क्या सीखूंगी? There is no more to the game than just training for the battlefield, father, I love it, the excitement, the speed। उसके बाद उसके फादर बताते हैं कि वो केवल एक युद्ध क्षेत्र के लिए लड़ने की ही जगह नहीं है, उसकी ट्रेनिंग की जगह नहीं है, बल्कि वहाँ पर गेम्स के लिए भी जगह है, यानी वहाँ पर गेम भी अच्छे से खेले जा सकते हैं। उसके बाद वो काफ़ी एक्साइटेड थी। सो यू आर ए जेंटलमैन वुमन, मुमताज़। उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही जेंटल वुमन हो। देयर आर अदर स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न। तुम्हारे अंदर और बहुत सी ऐसी स्किल्स है जो तुम सीख सकती हो। दैट अगेन आई सी नो पॉइंट इन फॉरवर्डिंग यू फ्रॉम वॉचिंग चौगान। इसके बाद फिर से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी चौगान में मैच देखने के लिए, बट इट शुड नॉट इंटरफेयर विद योर लेसन्स। लेकिन तुम्हें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तुम्हारे लेसन्स में। एटलीस्ट शी डिडंट हैव टू से अबाउट एनी मोर। देयर वाज नो पॉइंट बीइंग टू डिसअपॉइंट दैट शी कुड नॉट प्ले। थैंक यू शी सेड एंड हग्ड हिम। उसके बाद ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हुई। उसने कहा कि वह नहीं खेल सकती, थैंक यू। और उसके बाद ये बोलकर उसने उन्हें हक कर लिया। A few days later, Mumtaz was sitting on a marble step on the महल। तो कुछ दिनों के बाद मुमताज़ जो है अपने महल के मार्बल पे बैठी हुई थी। द वुमेन्स क्वार्टर्स, इट वॉज द इवनिंग बिफोर दिवाली। तो उस समय क्या था,
दीपावली की साथ ही द हाउस ऑफ अ नेबरिंग हिंदू नोबलमैन वॉज डेकोरेटेड विद लैम्प्स। और जो कुछ हिंदू के घर थे पड़ोस में, वो अपने घर जो थे वो डेकोरेट कर रहे थे, किससे? लैम्प से यानी दियो से डेकोरेट कर रहे थे। दे रिमाइंडेड मुमताज ऑफ द टॉर्च अराउंड द चौगान फील लाइक द डस्ट। इसके बाद मुमताज के माइंड को रिमाइंड हुआ, मुमताज के दिमाग में एक बात आई कि अगर चौगान में चारों तरफ टॉर्च यानी रोशनी की जाए तो, बट देयर फ्लेम्स वर नेवर ब्राइट इनफ। लेकिन उसकी जो फ्लेम होगी लैम्प की वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनकी आंखों पर रोशनी होगी। सो दे हैड टू स्टॉप एज सून एज इट वॉज डार्क। इससे क्या होगा, अगर वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है होगी तो क्या होगा, टॉर्च की व्यवस्था हो जाएगी तो वो अंधेरे में भी अपने खेल को नहीं रोक सकेंगे और वो आगे तक खेल सकेंगे। इट ऑलवेज इरिटेटेड द एम्परर। और जो अंधेरा है वो हमेशा सम्राट को बहुत ही इरिटेट कर देता था। एंड देन ए सडन थॉट एंटर्ड मुमताज माइंड, मेकिंग हर डिजी विद एक्साइटमेंट। उसके बाद अचानक से मुमताज के माइंड में ये प्लान आ जाता है, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, उसके अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाती है इस प्लान को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। द आइडिया सी सो सिंपल। तो आइडिया उसका बहुत ही सिंपल था। वुड इट वर्क? क्या ये वर्क करेगा? मुमताज वुड थिंक ऑफ नथिंग अदर देन द नेक्स्ट चौगान मैच। इसके बाद वो नेक्स्ट चौगान मैच के लिए वेट करने लगी। शी वुड प्रेजेंट हर आइडिया टू अकबर हरसेल्फ। इसके बाद वो ये आइडिया अकबर को अपने आप से खुद से बताना चाहती थी। मुमताज, देयर इज अ चौगान मैच दिस आफ्टरनून। हर फादर फाइनली रिमार्क। उसके फादर ने से फिर बताया, फाइनली ये बताया कि मुमताज आज चौगान में दोपहर में एक मैच है। यू मे कम विद मी इफ़ यू विश। अगर तुम्हारी विश है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। यस प्लीज फादर। उसके बाद वो कहती है हाँ ज़रूर फादर। हर फादर हैड अरेंज फॉर हर टू बी कैरिड टू द चौगान फील्ड इन अ प्लेन। उसके बाद उसके फादर उसके लिए एक पालकी का अरेंज करते हैं चौगान तक उसके जाने के लिए। She saw her father standing near the field with some of the other noblemen and mom about holiday। उसके बाद वो अपने फादर के साथ उस चौगान में पहुंच जाती है और वहाँ पे जितने भी वो थे नोबलमैन थे उन सबको देखती है। As she neared that, she noticed a man of medium height, his skin with the color of golden wheat, with a broad chest and long arms। इसके बाद वो नोटिस करती है उस आदमी को जिसकी जो मीडियम हाइट का है और जिसकी स्किन जो है सोने के गेहूं की तरह उसका कलर है और वो उसकी चेस्ट जो है काफ़ी ब्रॉड है और लंबी ऊंचाई है। There was no mistaking his majestic bearing। Yes, that was अकबर बादशाह थे। ये कौन थे? अकबर बादशाह थे। The empress loud voice boomed out, "Well, little girl, what brings you here?" For a moment, she hesitated. Then she said, "Your Majesty, I have come up with a solution to your problem." इसके बाद अकबर सम्राट अकबर के सामने वो छोटी बच्ची आती है और उनके सामने आकर बोलती है कि अब आपको बड़ी हेजिटेट होकर वो बोलती है उनके सामने कि सम्राट हुजूर, अब आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। आई हैव थॉट ऑफ अ वे दैट यू कुड सी द वॉल इवन आफ्टर डार्क। अब आप अंधेरे में भी बॉल को देख पाएंगे। Upper laughed, a great laugh that seemed to roll like a cloud across the field. Go on, little girl। इसके बाद अकबर हो गए हंसते हैं उस बच्ची की बातों पर और वहाँ पर फील्ड पे काफ़ी लोग जो होते हैं वो देखते हैं और उसके बाद वो उससे कहते हैं छोटी बच्ची से कि जाओ यहाँ से जाओ। One of the noblemen standing nearby began to laugh। और एक नोबलमैन जो उनके पास में खड़े थे वो हंसने लगे। बट द एम्परर सेड, लेकिन उसके बाद सम्राट ने कहा नहीं नहीं हंसो मत।
डोंट लाफ, द चाइल्ड्स आइडिया इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे का जो आइडिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेट अस ट्राई इट, चलो ट्राई करके देखते हैं। इशू orders to set the ball aflame at dusk and let's see if we can stay regulated। इसके बाद उन्होंने खेलना शुरू किया और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि खेलते खेलते the game began and Mumtaz was spellbound. Gradually the light didn't land. The horseman stayed on the field into which was thrown a flaming ball of Mumtaz horse anxiety। उसके बाद क्या होता है कि जो गेम होता है, मुमताज उस गेम को देखने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है कि जो घोड़े हैं वो फील्ड में भाई उनके साथ खड़े थे और गेम चल रहा था और एक फ्लेमिंग बॉल जो है वो फेंकते हैं और मुमताज जो थी उसको देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो रही थी। विद इन मिनट्स प्ले एंड रिज्यूम, horses were darting about the field again. Mumtaz watched the emperor chasing the ball, joy on his face. The game continued for longer than it ever had before। तो उसने क्या आइडिया दिया कि एक फायर बॉल जो है, उसने एक फायर बॉल का आइडिया दिया कि जब अंधेरा हो जाएगा तो अगर ये फायर बॉल रहेगी तो अंधेरा नहीं लगेगा और ये अंधेरे में भी रोशनी होगी जिस वजह से ये बॉल आपको दिखाई देगी। तो कुछ पहले तो मुमताज से देख के जो थी थोड़ा गुस्सा हो रही थी। उसके बाद कुछ मिनट्स बाद वो खेले और बहुत ही खुश हुए। तो उसने क्या देखा, मुमताज देखती है कि सम्राट जो है इस बॉल को चेस कर रहे हैं और बहुत ही उनके फेस पर जो थी बहुत ही खुशी थी और गेम जो आगे बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यू रहा, यानी अंधेरे में भी अब गेम कंटिन्यू रहा। When it was finally over, the emperor dismounted from his horse and she saw his eyes searching for her। इसके बाद उनका फाइनल ओवर था सम्राट का और सम्राट जो थे अपना खेल खत्म करने के बाद अपने घोड़े पर बैठकर सिर्फ उस लड़की को देख रहे थे जिसने वो आइडिया उनको दिया था। When little girl your plan worked। इसके बाद वो कहते हैं उस लिटिल गर्ल को कि तुम्हारा प्लान जो है वो वर्क किया। Now tell me how can I reward for this। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बताओ इसके लिए मैं तुम्हें क्या पुरस्कार दे सकता हूँ। मुमताज hesitated, gathering up the courage to ask what she wanted the most। इसके बाद वहाँ पर जितने भी सभी लोग खड़े थे, गैदरिंग खड़ी थी, वो सभी उससे पूछते हैं कि बताओ तो सबसे ज़्यादा क्या चाहती हो। प्लेइंग चौगान इज़ वॉट आई वुड लाइक टू डू जहाँ पना। उसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर चौगान में खेलना चाहती हूँ जैसे कि आप खेलते हो जहाँ पना। प्लेइंग चौगान ई सेट इन सरप्राइज। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम चौगान में खेलना चाहते हो, बड़े सरप्राइज वे में बोलते हैं। वेल ठीक है, वो आर फुल ऑफ न्यू आइडियाज़, हमारे पास सभी न्यू आइडियाज़ हैं। आर नॉट यू विल बी रिवॉर्डेड विद ए बैग ऑफ गोल्ड एंड ए फाइन हॉर्स फ्रॉम माई ओन स्टेबल्स। उसके बाद वो रिवॉर्ड में उसको एक गोल्ड का बैग देते हैं और बहुत सारे घोड़े देते हैं। इसके स्टेबल वो उसको वहाँ पर खड़े थे। यू मे ऑल्सो बी गिवन राइडिंग लेसन फ्रॉम दोज who are tutors to my own children, and perhaps when you become a splendid horsewoman, you and I will be able to persuade your father to permit you to play at least one game of Chogan with us on this battlefield। इसके बाद उन्होंने तो कुछ घोड़े दिए और कहा कि सबसे पहले हॉर्स राइडिंग सीखो, पहले हॉर्स वुमेन बन जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे फादर से परमिट करूँगा कि वो तुम्हें हमारे साथ एटलीस्ट एक गेम खेलने का मौका दे और तुम इस मैदान में हमारे साथ चौगान में गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पर जो मुमताज और सम्राट अकबर की स्टोरी थी, तो उसमें क्या था कि मुमताज जो थी वो उनके चौगान गेम को देखने में बहुत ही इंटरेस्टेड होती थी क्योंकि उसे वो खेल बहुत ही पसंद था और वो वहाँ पर उन्हें देखकर
यही सोचती रहती थी कि इस तरह से कब वो भी खेल सकती है. दिस चैप्टर हैज finished. We will start with the next chapter in the next class.